बीजेपी सरकार में मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें किरोड़ीलाल मीणा ने जो चर्चाएं चल रही हैं उसकी हकीकत को सबके सामने रखा है। किसी का बिना नाम लिए ही मीणा ने कहा कि आज का समय मिलावट का है, हाँ में हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। यही होता है जब हाजी के दरबार में जो नाजी करेगा वो मरेगा। मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है, मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले किरोड़ी बाबा का ये बयान आप सुनिए। ये थोड़ी पूछो कि डॉक्टर साहब से आप तो गैर हाजिर रहने वाले हो। पूछो ना, क्या दिक्कत है? हाँ डॉक्टर साहब, आपकी जो एक एप्लीकेशन थी छुट्टी की, क्या विधानसभा अध्यक्ष जी ने मंजूर कर ली? वो तो आप विधानसभा अध्यक्ष जी से पूछो। स्वास्थ्य कैसा है सर अब आपका? स्वास्थ्य एकदम सही है। स्वास्थ्य तो कभी भी खराब हो जाए, किसी को बुखार हो जाए, किसी का बुढ़ापे में पेशाब बंद हो जाए। स्वास्थ्य का क्या पता कब जवान को अटैक आ जाता है आजकल। तो ये है डॉक्टर साहब, विशेष वजह क्या है? देखो, ऐसा है, समय मिलावट का है। समय मिलावट का है और हमें हाँ करते जाएंगे, हमें हाँ करते जाएंगे। समय मिलावट का है, आजकल मिलावट है, तो हमें हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। यही होता है। अब हाजी के दरबार में नाजी कहेगा वो मरेगा। मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है, मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ। और मेरे को इस बात का दर्द है कि मैं 5 साल तक, आप जानते हो, विपक्ष की भूमिका किसने निभाई? मेरे को पत्रकार वार्ता भी नहीं करने दी पार्टी कार्यालय पे, लेकिन मैं सड़क पे खड़ा रहा, लेटा रहा। अब उसके आधार पर हम सत्ता में आए हैं और वो मुद्दे जब आप मरते हैं उन पर परिणाम नहीं निकलता तो मैं भी मुरझा जाता हूँ। मेरे को दुख होता है, इतनी सी वेदना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने कहा, मैं उनको वो कुछ भी कहें उनकी बातों में नहीं जाता, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले उठे और पेपर लीक के मामले उठे। युवा जो आस लगाए बैठा है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और वीरांगनाओं को अपमानित किया गया, मैं भी अपमानित हुआ उस राज्य में, और अब राज्य में भी अपमान किया जा रहा है। एक पर्टिकुलर बड़ा मामला जो आपने सीएम को अवगत कराया, जिस पे आपको लगता है एक्शन नहीं हुआ? एक पर्टिकुलर मामला बीसलपुर में ठेका दिया है गाद निकालने का, और 250 किलोमीटर तक निकाली जा रही है बजरी, गाद नहीं निकल रही। 7 करोड़ रोज की बजरी निकाल रहा है और हमारी आंखों के होकर निकाल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत मामले मैं बताऊंगा। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में उनका अपमान हुआ और इस मौजूदा राज में भी उनका अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले उठे और पेपर लीक के मामले उठे। युवा जो आस लगाए बैठा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वीरांगना को अपमानित किया गया, मैं भी अपमानित हुआ उस राज में, और अब इस राज में भी अपमान किया जा रहा है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि दर्द तो इस बात का है कि मैं 5 साल तक, आप जानते हो कि विपक्ष की भूमिका किसने निभाई। मुझे पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता भी नहीं करने दी गई, लेकिन मैं सड़क पर आंदोलन करते हुए खड़ा रहा। उसके आधार पर हम सत्ता में आए हैं, और वो मुद्दे जब मरते हैं उनका परिणाम नहीं निकलता तो मैं भी मुरझा जाता हूँ। किरोड़ीलाल मीणा के इन बयानों से एक बात तो स्पष्ट है कि अब उन्होंने खुले तौर पर सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। जो खबरें चल रही थी सरकार के साथ उनके मतभेद की, वो लगभग साफ हो चुकी हैं। इनसे एक बात तो साफ है कि राज्य में भजनलाल सरकार के आने के बाद वे खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि इसके पीछे की वजह है कि उन्हें उनके मनचाहा मंत्री पद नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो नाराज हैं। हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के अनुसार उनकी नाराजगी की वजह उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार का ध्यान ना होना है। लेकिन अब सवाल ये है कि अब जब खुले तौर पर किरोड़ीलाल मीणा ने बयान दे दिया है तो फिर सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्या भजनलाल सरकार उनका इस्तीफा स्वीकार करेगी? और सवाल ये भी कि अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का अगला कदम क्या होगा,
क्योंकि उनके इस बयान के बाद कांग्रेस को उनका सपोर्ट जरूर मिल गया है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।